7 चैप्टर डिफरेंशिएशन वाला, जिसका आपका मतलब जो फंक्शंस की टाइप थी उसमें लास्ट चल रहा था लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करवा दिए थे। जो आइलेट वर्ड पढ़ा था हमने उसमें हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हम कर चुके। इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन रहता है 7th, लेकिन 7th इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, टिक कर लेना। और इम्पोर्टेंट किस वजह से हैं, हर क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट। जिस भी क्वेश्चन में कहते हैं ना प्रूव दैट, यानी कि लास्ट जो उसने लिख रखा है dy/dx वहां तक हमें उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। देखो बेटा 7 का फर्स्ट पार्ट कहता y इक्वल टू log ऑफ tan π/4 प्लस में x/2। ये देखो ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर फंक्शन पूछा जाए तो पहले log दिखाई दे रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसमें tan का यूज हो रहा है, तो ठीक है हमें डेरिवेटिव tan का भी आता है। कहते हैं प्रूव क्या करो कि dy/dx माइनस में secant x 0 आना चाहिए। तो हम एक बार अपनी तरफ से dy/dx निकाल लेते हैं। उस dy/dx को इस रिजल्ट में रखेंगे। अगर आपका dy/dx रखने से यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो दूसरी टर्म है वो तो secant x है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि dy/dx secant ही आना चाहिए, तभी आपका secant से secant कैंसिल होके क्या आएगा 0। और अगर इसको देखें तो हमें तो अजीब सा एंगल है π/4 प्लस x/2, tan भी है, log भी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम जब इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो secant तो आ जाएगा, लेकिन इसमें कई फॉर्मूले यूज होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव कर रहे हैं dy/dx। ये बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे बताया था आपको, 1 की अपॉन में log के साथ जो भी टर्म है उसको नीचे भेज दो, तो 1/tan π/4 प्लस में x/2। उसके बाद जब अंदर गए तो tan की बारी आई, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर, लेकिन जो उसके साथ एंगल है वो आपको एक बार एज इट इज लिखना पड़ेगा। आपने log का डेरिवेटिव कर दिया, आपने tan का डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद बारी आती है एंगल की, और जब तुम एंगल का करने लगे तो π/4 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, और प्लस में x/2 में 1/2 तो बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। मतलब डेरिवेटिव हमने कर लिया, लेकिन हमारा जो dy/dx है वो secant x तो नहीं आया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आप एक बार इसको अच्छे से सोल्व करके देखो, हमें secant x मिलेगा। सुनो बेटा, ये 1/2 था, मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। secant स्क्वायर है, हम उसको 1 में secant स्क्वायर को 1 में cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं। इनटू में नीचे हमारा tan है, नीचे हमारा tan है, हम tan को क्या लिख सकते हैं sin/cos। तो जो sin π/4 प्लस x/2 है ना, वो तो आपका नीचे रह जाएगा, और जो cos π/4 प्लस x/2 था वो आपको ऊपर चला जाएगा। समझ गए हैं? कुछ नहीं, बस secant स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर और tan को sin/cos लिखा है। अब cos π/4 प्लस x/2 से इस cos की एक पावर कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा 1 में 2 है sin π/4 प्लस x/2, और इनटू में cos π/4 प्लस x/2। और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो अच्छे से, 2 sin a इंटू cos a, sin 2a होता है या नहीं। तो यहाँ पे एंगल का काम तो कौन कर रहा है π/4 प्लस में x/2, उसका क्या करेंगे डबल। देखो 1 में sin 2a, अब a कौन है π/4 प्लस में x/2। देखो 1 में sin, जब ये 2 अंदर गया तो 45 की 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, प्लस में 2 इंटू में x/2 क्या आ गया x आ गया। अभी बताओ 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, और 90 के साथ साइन किस में चेंज हो जाएगा cos में, तो cos x आ गया, नहीं आ गया। dy/dx 1/cos, और 1/cos को क्या लिख सकते हैं secant x। तो ध्यान से देखो, हमारा जो dy/dx है वो secant x आया। ये बीच में जो हमने कैलकुलेशन की है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट यूं नहीं है
कि ये लिखा फिर कह दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स आ जाएगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब क्या करो, प्रूव दैट के रिजल्ट में गए dy बाई डी एक्स की जगह तुमने सेकेंड एक्स रखा, माइनस में सेकेंड एक्स था तो कैंसिल हो गया, क्या आया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट साइड। देखो बेटा log का डेरिवेटिव सबको आता है, 10 का आता है। यहाँ पे मेन बात है कैलकुलेशन की, रिजल्ट को प्रूव दैट तक पहुंचाने की। और जब तक ये क्वेश्चन आप कंप्लीट अपने हाथ से निकाल के नहीं लिखोगे ना, तब तक इसमें मिस्टेक होगी। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया हाँ tan sin cos, ऐसे फिर आपका क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। ये था अभी 7th का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा 7th का सेकंड, और सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके। सेकंड पार्ट सुनो, यू कहते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स प्लस में 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, यू कहते हैं प्रूव करो dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, x माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में x इंटू में x प्लस 1। हमें ये प्रूव करना है। इधर देखो बेटा, अब log का डेरिवेटिव में आता है, हमने क्या किया, यहाँ अंदर एलसीएम ले लिया तो रूट एक्स आ गया, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स प्लस में 1। अगर log की फॉर्म है ना और प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं। देखो log m बाई n की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने, क्या होती है log m माइनस में log n। यहाँ पर log m बाई n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो m का काम तो कौन कर रहा है x प्लस 1 और n का काम कौन कर रहा है रूट एक्स। देखो इधर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू log m मतलब x प्लस 1 और माइनस में log n यानी कि रूट एक्स। अब एक बार यहाँ देखो ध्यान से, एक log में log m की पावर n की प्रॉपर्टी भी होती है। ये जो log रूट एक्स है हम इसको log x की पावर 1/2 कह सकते हैं, और यहाँ पे log m की पावर n की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये तो था ही y log x प्लस 1, ये 1/2 आगे आ जाएगा और क्या बचेगा आपका log x। मतलब जितना सिंपल हमसे बन सकता था प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने बना लिया, लेकिन अब यहाँ तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया अभी। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब log की फॉर्म का डेरिवेटिव आता है, क्या लिखो 1 अपॉन में x प्लस 1। ये 1 के अपॉन में लिख दिया, उसके बाद यहाँ इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0। माइनस में 1/2 था और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। जब ऊपर ले जाके हम x का करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। उसके बाद हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू में x प्लस 1। देखो बेटा यहाँ आ गया 2x माइनस में यहाँ आ गया x प्लस 1, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 भी किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 2x और माइनस का x तो x और माइनस में 1 अपॉन में हमारे पास क्या है 2x और x प्लस 1। ध्यान से देखो हमें यही प्रूव करना था dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए x माइनस 1 अपॉन में 2x इंटू में x प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन था, log की प्रॉपर्टी लगाई हमने, उसके बाद क्या किया डेरिवेटिव। फिर देखो बेटा 7th का थर्ड पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये हार्ड है, बस इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो आपको ध्यान से करनी है रिजल्ट तक, मेन रिजल्ट तक प्रूव करने के लिए। देखो ये जब y इक्वल है x कोस इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनो, एक तो तुम ये सोचोगे भाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, करते तो थे हम। जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो हम x को साइन या कोस पुट करते थे, लेकिन आप ये बताओ अगर आप यहाँ पे साइन या कोस पुट करते हो तो कोई फायदा नहीं है। भाई हम सब्स्टिट्यूट किस लिए करते थे कि बाहर वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो उसके और थोड़ा क्वेश्चन क्या बन जाए सिंपल। अब यहाँ पे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बाहर लोग गए तो कोई मतलब नहीं है भाई यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाहर भी तो कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। भाई हम यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करते तो आपकी कैलकुलेशन कम नहीं होनी, वैसे ही रहनी उतनी रहनी है। और अगर इसकी बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स में तो इसका एंगल तो ऑलरेडी एक्स है, सब्स्टिट्यूट करने के पीछे हमारा मेन एम क्या होता है सिंपल फॉर्म बनाना। अब आप ये बताओ इसके एंगल को एक्स से सिंपल आप और क्या बना सकते हो।
यानी कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करेंगे। अब देखो, अगर इस टर्म के डेरिवेटिव की बात आती है तो डेरिवेटिव u अपॉन v से होगा। बस डेरिवेटिव ध्यान से करना है, कोई माइनस प्लस की गलती नहीं करनी। आपसे कोई पूछे x का डेरिवेटिव हमें आता है, कोस इनवर्स का हमें आता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें आता है, लेकिन बस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बताओ, ये जो रूट है ना, ये रूट इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे, और यहाँ मैंने log m बाई n की प्रॉपर्टी, सॉरी m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाए, तो ये जो n का काम कर रहा है 1/2, हम इसको आगे लिख सकते हैं। एक बार तो हमने पहले क्या किया, log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगा के 1/2 को आगे लिख लिया, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका तो डेरिवेटिव करना शुरू कर दो और इसको उस स्टेप के अंदर आप सोल्व कर रहे हो। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो बोथ साइड एक साथ शुरू होगा, हर टर्म में साथ डेरिवेटिव किया जाता है। देखो अभी इधर आप कर रहे हैं हम डेरिवेटिव dy बाई dx, सिर्फ कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है। इसका कर रही हूं मैं u अपॉन v से होगा, ठीक है। क्या होता है u अपॉन v का फॉर्मूला, v स्क्वायर, और नीचे आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, रूट हट गया। फिर बेटा v भाग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाग डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव करना है। लेकिन आप ध्यान से देखो, जिसको आप u नाम दे रहे हो ना, वो खुद दो टर्म की प्रोडक्ट में है यानी कि u का डेरिवेटिव करने के लिए हमें u इंटू वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अब तो इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो बेटा इसका जब डेरिवेटिव करें तो u इंटू वी लगा रहे हैं, x बार डेरिवेटिव लिखना मुझे cos इनवर्स x का। अब cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v cos इनवर्स x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ u, और u का काम कर रहा है x और x का डेरिवेटिव होता है। यहां तक क्या किया हमने, v स्क्वायर v बार डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बार, अब u कौन था, x cos इनवर्स x, x cos इनवर्स x, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का। अब जो v का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होता है, 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर कैसे बचेगी आपकी, माइनस 1/2, और उसके बाद जब इसके बेस का करेंगे तो बेस का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, -2x। ध्यान से देखो, u अपॉन v लगाया, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ये जो टर्म है ना ये इसके नीचे होगा, यहाँ जगह नहीं इसलिए रख दिया। उसके बाद माइनस में 1/2, इस टर्म की बारी आई, इसका डेरिवेटिव करेंगे log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बारी आएगी तो उसका -2x हो जाएगा। तो बेटा यहाँ थोड़ी जगह कम थी, बाकी आप अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं आनी। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ लिखो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इस रूट से ये कटने के बाद माइनस एक्स बच गया, प्लस इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स आएगा। अब देखो भी माइनस ये वाला, अब मैं ये टर्म लिख रही हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा, बचा क्या, देखो एक तो हमारे पास ये x है, एक तो ये x आया, एक ये x है, यानी कि कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। साथ में क्या है, कोस इनवर्स x है, और इसके नीचे क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टर्म के नीचे है, और इस पूरे के नीचे हमारे पास क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस में ये 2 कैंसिल हो गया था, माइनस माइनस प्लस, x के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया नहीं? अब देखो, हम सिर्फ इसके न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहे हैं। जब इसके न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो कोस इनवर्स एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस इनवर्स एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर से होगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स।
प्लस में ये टर्म तो इसके नीचे थी जो एलसीएम था, प्लस में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वो, और इस पूरे के प्लस में एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स हमारा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखो आपको कैसे सोल्व करना है, ये बेटा मैं साफ कर रही हूँ। देखो इधर माइनस का एक्स है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसके बाद प्लस में कोस इनवर्स एक्स है, इसके नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, और इस पूरे के प्लस में एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। दोबारा से एलसीएम ले रहे हैं, जब हमने दोबारा से एलसीएम लिया तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस में एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कोस इनवर्स एक्स तो एज इट इज, और इस एक्स की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो प्लस का x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा ऊपर कोस इनवर्स x। नीचे देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 पावर और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1/2 पावर, दो टर्म प्रोडक्ट में है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जब ऐड करेंगे ना तो 1 और 1/2 आपकी कितनी बन जाएगी 3/2। देखो बेटा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन लंबी जाती है। आप अच्छे से साफ साफ लिखना, माइनस प्लस जहाँ भी हो रहा है आपका माइनस में लिया है तो ब्रैकेट लगाना, इसमें तो u अपॉन v लगाया, पहले इसमें लोग m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाई, अच्छे से निकाल के लिखना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखो ये जो आपका है यही आपको प्रूव करना था, कोस इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है वो भी, ये लिख रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन में x प्लस में log ऑफ अंडर द रूट x माइनस a x प्लस a, और कहते हैं प्रूव करो कि dy बाई dx 2a क्यूब अपॉन में x की पावर 4 माइनस में क्या आना चाहिए a की पावर 4। इधर देखो बेटा, पहले तो ये जो रूट है ना ये पूरे पे था, इस पूरे की पावर 1/2 है, अगर मैं लोग m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये 1/2 आगे आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लोग m बाई n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m माइनस में log। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस में 1/2 log m log x माइनस a माइनस में log n log x प्लस में a। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जितना सिंपल हमसे बन सकता था हमने बना लिया। देखो dy बाई dx क्या होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और हमारा एंगल क्या है a बाई एक्स। उसके बाद हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो अब ध्यान रखना बेटा जब एंगल का डेरिवेटिव करने लगे तो a तो कांस्टेंट है, 1/x बचा, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस ये 1/2 एज इट इज, log x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में x माइनस a, और जब इसका करें तो क्या आएगा 1, माइनस में log x प्लस a का क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस a, और जब इसकी बार आएगी तो क्या हो जाएगा 1। डेरिवेटिव हमने सारा कर लिया, अब सिर्फ सोल्व करने रह जाता है। देखो इधर माइनस है, ऊपर हमारे पास a है, ये a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर है, x स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया तो x स्क्वायर यहाँ चला जाएगा प्लस में a स्क्वायर, और जो x स्क्वायर एलसीएम का काम कर रहा था वो हमारा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस में इस ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया तो x माइनस a और x प्लस में a आया, ये तो क्या बनेगा x प्लस a, और माइनस में x और प्लस में a, x से x कैंसिल हो गया आपका, और a प्लस a क्या आया 2a। यहाँ पे जो 2a आएगा उस 2 से हम 2 और कैंसिल कर देंगे। देखो बेटा माइनस में a है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर है, प्लस में 2a था तो सिर्फ क्या रह गया a, और नीचे x माइनस a और x प्लस a, तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो हम दोबारा से एलसीएम ले रहे हैं, x
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इस माइनस ए की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए क्यूब हो जाएगा, प्लस में जब इस ए की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो प्लस का ए एक्स स्क्वायर और प्लस में ए क्यूब हो जाएगा। माइनस ए एक्स स्क्वायर से प्लस ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ए क्यूब प्लस में ए क्यूब क्या बन गया 2a क्यूब और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा x की पावर 4 माइनस में a की पावर 4। और एक बार ध्यान से देखो, इसमें जो हमें डिवाइड बाय dx निकालने के लिए दिया था वो सेम था, क्या 2a क्यूब अपॉन में x की पावर 4 माइनस में a की पावर 4। अच्छे से निकाल के देखना है। 7th क्वेश्चन के चारों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अब आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। एक्सरसाइज खत्म होने का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल हर टाइप का डेरिवेटिव करना हमें सीख चुके हैं।